हम सब माँ से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या कभी ये समझा है कि माँ बिना बोले कितना कुछ कह जाती है। नमस्कार, मैं आपकी फ्रेंड कुमुद आप सबके साथ और एक लॉन्ग वीडियो में आप सबके साथ जुड़ी हूँ अपनी बातों को लेकर। आज का ये विषय माँ एक बहुत ही प्यारा शब्द है जो हमारे अस्तित्व की रचयिता है। उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो माँ ना होती तो हम ना होते। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखकर बताएं कैसा लगा आपको ये विषय। माँ कभी अपने लिए नहीं जीती, माँ कभी अपने लिए नहीं जीती। हमारी छोटी सी खुशी में उसकी बहुत बड़ी खुशी होती है। हमारी छोटी सी खुशी में उसकी एक बहुत बड़ी खुशी होती है, जो बिना शर्त सब देना चाहती है। अगर वो कभी दुखी भी है, परेशान भी है, अस्वस्थ भी अगर है, तो निरंतर वो प्रयासरत रहती है कि अपने बच्चों को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में वो हो, तो भी सुख और आनंद की साथ उनका जीवन जो है व्यतीत करना। अपने दुखों को दरकिनार रखती है, कभी व्यक्त नहीं करती। सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को कोई कष्ट या कोई असुविधा होती है तो माँ को कष्ट होता है, पिता को भी होता है, लेकिन माँ जो जननी है ना, उतने बोला जाता है कि उसने अपने खून से बच्चों के परवरिश करी, अपने को न्यौछावर करके अपने बच्चों को उसने सृष्टि में लाया, जन्म दिया और उसके सुख सुविधा बचपने के हर वात्सल्य को उसने न्यौछावर किया। कभी अपनी नींदों को, वो बाल्यावस्था में जब जन्म होता है उस समय माँ अपनी नींदों की कुर्बानी देती है, अपनी खुशियों की कुर्बानी देती है। कुर्बानी इन द सेंस कि बच्चों के लालन पोषण में माँ हर वो चीज़ से दरकिनार कर लेती है जो उसको बच्चे से दूर करता है। जैसे कि वो अपना समय रूटीन जो होता है बिल्कुल अपने बच्चे के अकॉर्डिंग करती है। जैसे अगर उनको सुबह उठकर बच्चे को समय पर भोजन, स्कूल या एकदम छोटा नन्हा बालक स्वरूप होता है, वो 24 घंटा वो एकदम अलर्ट रहती हैं कि इसकी कोई भी ज़रूरत है जो मुझसे अछूती ना रह जाए। ये होती है माँ, हम सब की माँ। लेकिन वो कभी भी मुख से अपना ये बात नहीं कहती। और फ्रेंड्स, सच्चाई है। और कई ऐसे रिश्ते होते हैं, शायद कभी ना कभी वो एहसास कराते हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिख कर बताएं क्या मैं सही बोल रही हूँ, आपकी भी सोच क्या यही है? तो बिना शर्त वो हमारे साथ चलती है। और कहानियों में, कविताओं में हम लोगों ने सुना भी है कि माँ ना, जिनके पास भगवान की मर्ज़ी के हिसाब से अगर माँ ना भी हो तो ना होकर भी वो साथ ही रहती है। अपने बच्चों का साथ वो कभी नहीं छोड़ती, कभी दुआ में, कभी अपनी शिक्षा में। वो अपने साथ अपने बच्चों को रहते हुए भी, ना रहते हुए भी, दोनों रूप में वो अपने बच्चों का छाया, अपने आँचल का छाया देती ही रहती है। माँ शब्द एक अपने आप में ऐसा शब्द है जिसको बोलते के साथ ही मन में एक अलग उमंग और अलग एहसास महसूस होता है। माँ अथाह सागर है, अनंत है। उसका प्रेम कभी भी बढ़ता नहीं है, कभी किसी के लिए कम नहीं होता। चाहे उसका बच्चा 0, 6 महीने, 1 महीने का हो या
50 वर्ष का भी हो जाए तो भी माँ का जो प्रेम और वात्सल्य, उसकी आँखों में देखने का, उसके शब्दों में जो बोलने का होता है शब्द, वो बिल्कुल वैसे ही महसूस करती है अपने बच्चों को। उम्र के बच्चा किसी भी पड़ाव पे हो जाता है, अगर माँ के सम्मुख होता है तो माँ उसको अपने गोद में, जैसे उसने अपने बच्चे को संभाला था, वैसे बच्चा अगर उम्र का किशोरावस्था भी हो जाए वो, तो वो उसी नज़र से उस बच्चे को प्यार और वात्सल्य से भर देती है। और कहीं पर भी अगर बच्चा उसको लगे कि ज़रा सा भी दुखी है तो वो उससे ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाती है। और कभी-कभी बच्चे जो होते हैं माँ को अपने कष्ट का आभास नहीं होने देते, लेकिन आप सब हमने महसूस किया होगा, उन्हें मालूम पड़ जाता है, वो समझ जाती हैं। और कभी आप उनके सम्मुख होंगे तो आपके चेहरे को देखते हुए भी वो कह देगी कि आपके पास कुछ समस्या है, बताओ, ऐसी कोई बात है तो ज़रूर बताओ। आप ना चाहते हुए भी माँ के प्यार में पड़कर, मोह में आकर उसको कुछ तो बातें बताएँगे जिससे वो संतुष्ट हो। लेकिन फिर भी वो समझती है कि कितना आपने उसे बताया और कितना आपने अपने पास रखा। ये होता है माँ। हमारी माँ, सबके माँ प्यार से अपने बच्चों की तरफ जब देखती है तो सच में ऐसी अनुभूति होती है, परमात्मा तूने माँ को, ईश्वर ने ही भेजा। ईश्वर को हम नहीं देख पाए इन आँखों से, लेकिन उसका स्वरूप माता-पिता दिया, माँ को बनाया, जो हम उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, अपने जीवन में माता-पिता का साथ बहुत ज़रूरी होता है और उनको आदर सम्मान के साथ ज़रूर रखें, उनकी बातों को देखें, समझें और अपने जीवन में हर चीज़, हर साथ उनका होना बहुत ज़रूरी है, कि उनकी दुआएँ ही सच्ची और अच्छी होती हैं। अगर आप सब इत्तेफ़ाक रखते हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखना। और पूरे कहानी में, बातों में आप सब जुड़े रहते हैं, पहले भी कहानी और कविताएँ जो भजन रखे, आज एक डिफरेंट सा बात। कभी माँ को बिना वजह हमने क्या अपने दायित्व को हमने समझा? क्या कभी इस व्यस्त जीवन में से कभी हमने अपनी माँ को धन्यवाद किया? ज़्यादा जवाब आएँगे नहीं। कभी हमने उसके पास बैठकर वक़्त को अपने उसके साथ बिताने की कोशिश की, उसकी बातों को सुनने की कोशिश की? संभवतः ना में ही जवाब होता है, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए अपने करियर, बच्चों, परिवार के दायित्व को समझने के लिए हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, कहीं न कहीं वो हमसे थोड़ी दूरी हो जाती है। जब प्रवासी हो जाते हैं, देश से बाहर भी हम जाते हैं, तो स्वतः ही परिवार, माँ से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पास भी रहते हैं तो क्या उसको कितना वक़्त दे पाते हैं? ज़रूर सोचना कि जब हम परमात्मा भगवान की खुशी के लिए पूजा-पाठ, दिस और दैट जो समझ आता है वो करते हैं। जब साक्षात माँ और पिता के स्वरूप में हमारे साथ प्रभु बसते हैं, जो हमारे लिए निरंतर, और किसी रिश्ते में भी हम देखने जाएँ तो जितना सच्चा और अच्छा सोचने वाला अगर कोई है, माता-पिता ईश्वर से ऊपर हैं। ईश्वर हमें प्रेरणा देता है, ये साक्षात हमें अपने शब्दों में, हमें ज्ञान के स्वरूप, बातों के स्वरूप, हमें बातों को समझाते हैं, बताते हैं। और हमारे सम्मुख जब होते हैं तो हमारे पास शायद उनके लिए वक़्त ना के बराबर होता है। तो आज हमें ये सोचना है और इसको देखने के बाद अपने परिवार में माँ हमारे साथ जुड़ी हैं, उसके साथ जुड़ने रहने की कोशिश कीजिए। स्वतः ही बिना किसी परिश्रम के आपका आत्मा का शुद्धि हो जाएगा। माँ की बातों को समझने बूझने की बहुत कोशिश करनी चाहिए।
उसके बाद उसके शब्द बहुत अनमोल होते हैं और क्या ही कहेंगे, जितना भी कहा जाए कम है। माँ के लिए माँ की मोहब्बत शब्दों की माला में पिरोई नहीं जा सकती। हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते जो उन्होंने हमें दिया। अगर हम कोशिश भी करें कि माँ को हम क्या ऐसा तोहफ़ा दें जिससे लगे कि हाँ हमने उसके लिए किया, तो कुछ नहीं। 2 लाइनें माँ के लिए। आई होप आप सबको पसंद आएगा, तो अपनी माँ के पास ये ज़रूर शेयर करना और ज़रूर रखना अपनी आवाज़ में। माँ की दुआओं में ये असर होता है, माँ की दुआओं में ये असर होता है। मुश्किल रास्ते को आसान बना देती है उसकी बातें, मुश्किल रास्तों को आसान बना देती है उसकी बातें। कुछ कहे ना कहे समझ सब लेती है, हम कुछ कहें ना कहें समझ वो सब लेती है। उसका प्यार ही हमें एक बार नहीं हर बार संभाल लेता है, उसका प्यार ही हमें एक बार नहीं हर बार संभाल लेता है। माँ की दुआओं में असर छुपा होता है, माँ की दुआओं में असर छुपा होता है। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसा लगा ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में माँ के लिए बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ जय श्री राम, जय भवानी ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे और एक प्यारी बातों के साथ। थैंक यू जुड़े रहने के लिए, शुक्रिया। जय श्री राम।